हेलो बच्चों, कल हमने लेसन 2B की फर्स्ट 2 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि शैशवकाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर स्वयं कैसे पैदा होता है। आज हम उसकी आगे की 2 स्टेजेस करेंगे, जो कि मिडिल चाइल्डहुड है और यानी कि हिंदी में मध्य बाल्यावस्था। ठीक है। अब इसके अंदर सेल्फ कैसे पैदा होता है, यानी कि स्वतत्व कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले है ए पॉइंट कि जो सेल्फ के बारे में बच्चा जो जानता है वो है उसके इन टर्म्स ऑफ इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में विवरण करता है। अब आंतरिक का क्या मतलब हुआ, इससे पिछली स्टेज में हमने पढ़ा था कि बच्चा जो है अपने सिर्फ बाहर के रूप को देख सकता है, जैसा वो देखने में लगता है, यानी कि लंबा है, छोटा है, बड़ा है। तो अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ ध्यान कम देता है और अपने अंदर की बातें ज़्यादा बताता है। जैसे कि मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, आई लव माई सिस्टर। अब ये प्यार और इमोशंस की जो बातें हैं ना, वो उसके दिमाग में अब आनी शुरू हो गई हैं। और अब वो सिर्फ ये नहीं बोलता कि मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। ठीक है। दूसरा बी पार्ट है, सोशल डिस्क्रिप्शंस एंड आइडेंटिटी आर इंक्लूडेड इन चाइल्ड्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि बच्चे के विवरण में सामाजिक विवरण और पहचान शामिल होती है। वे जिस वर्ग से संबंध रखते हैं उसके संदर्भ में स्वयं को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे, मैं स्कूल के संगीत समूह में हूँ, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ। मतलब अपने आप को सोशल सोसाइटी के साथ वो अपने आप को अटैच कर लेता है। जैसे पहले सिर्फ मैं करता था, मेरे बारे में, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा। अब वो अपने आप को सोसाइटी के संदर्भ में पहचानता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है सोशल कंपैरिजन्स, यानी कि सामाजिक तुलना। अब वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट दे कैन डू इन कंपैरिजन विद अदर्स। मैंने आपको पिछले जो मैंने वीडियो में भेजा था ना, उसमें मैंने बताया था वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने भाई से लंबा हूँ या मैं भाई से छोटा हूँ। वो ये कह सकता था मैं लंबा हूँ। अब वो क्या कह सकता है, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बड़ा हूँ या मैं अपने भाई से छोटा हूँ। आई कैन डू बेटर ड्राइंग देन माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर से बेटर ड्राइंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यानी कि अन्य लोगों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं। चौथा पॉइंट है, वो ही बिगिन्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, यानी कि वे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करने लग जाते हैं। किसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, ऐसा होता है कि एक तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत, मैं मॉडल बन जाऊंगी, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगी, लेकिन वो हमारी क्या है, आइडियल सेल्फ है जो हम बनना चाहते हैं। और एक्चुअल सेल्फ क्या है, हम 2 असाइनमेंट भी पूरे नहीं कर पाते। ठीक है ना, या मम्मी पापा इतना कुछ हमारे से सोच के चलते हैं लेकिन हम उसमें से बहुत कम कर पाते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल सेल्फ है वो हमारे आइडियल सेल्फ से डिफरेंट है। मतलब हम जो रियल में हैं, आदर्श जो हमारा स्वयं है, वो हमारे जो हमारा वास्तविक स्वयं है वो हमारे आदर्श स्वयं से अलग है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे कि पेपर आ रहा है उसका, तो उसको ये पता है कि मेरे को अगर पेपर में पास होना है तो मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैं अगर दिमाग में सोचूंगा कि एक बार मैं बस ऊपर से देख लिया तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। अब उसको ये समझ में आता है कि जो भी मुझे काम अपनी ज़िंदगी में करना है उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो सिचुएशन नज़र आ रही है और जो सिचुएशन एक्चुअली चाहता है वो डिफरेंट है। उसके बाद है जो उसका अपने आपस में जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है वो बहुत रियलिस्टिक हो जाता है।
जो प्री स्कूल का चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। इस उम्र के बच्चे का स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक हो जाता है। किसी स्थिति या वस्तुओं को अन्य लोगों के नज़रिए से देखने की क्षमता के विकसित हो जाने के कारण ऐसा होता है। यानी कि पहले वो ये कहता था मुझे अभी टॉय चाहिए, मम्मी मुझे अभी टॉय ला के दो, लेकिन अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि वो ये समझ सकता है कि मेरी मम्मी अभी कहीं बिज़ी हैं, तो वो अभी मुझे इसी वक्त ही टॉय नहीं ला के दे सकती। तो उसको वास्तविकता का समझ में आ जाता है। ही बिकम्स मोर सेल्फ रियलिस्टिक कि ठीक है, मम्मी अभी काम कर रही हैं, 1 घंटे के बाद मार्केट जाएंगे तब आएगा। ठीक है।